लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जब सीक्यू मिस्टर ली के कलर को ठीक कर रही थी तब वहाँ पे उसे पता चल जाता है कि मिस्टर ली के टाइम अचानक से सीक्यू की तरफ ट्रांसफर होने लगते हैं। यानी कि मिस्टर ली की एज घटने लगता है और सीक्यू का एज बढ़ने लगता है और सीक्यू यह देख के बहुत ज्यादा हैरान थी। अब सीक्यू जब मिस्टर ली को ऑफिस छोड़ने जाती है तो वहाँ पे मिस्टर ली सीक्यू को उदास देखने के बाद पूछते भी क्या कि उसे क्या हो गया है, लेकिन यहाँ पे सीक्यू इस बात को टाल देती है। अब मिस्टर ली को ऑफिस में ड्रॉप करने के बाद सीक्यू अकेले जाके बैठ जाती है जहाँ पे वो इसी मैटर के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही थी कि ऐसा अब अचानक से शुरू क्यों हो गया है, क्योंकि पहले जब सीक्यू मिस्टर ली के करीब जा रही तो उसका टाइम पॉज हो जाता, बट यहाँ पर सीक्यू का टाइम अब अचानक से बढ़ने लगा है और मिस्टर ली का टाइम घटने लगा है और इस बात को सोच सोच कर सीक्यू बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। लेकिन इधर जब सीक्यू की मॉम सीक्यू के रूम में जाती है तो उन्हें वहाँ पर सीक्यू का पासबुक मिलता है जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि सीक्यू ने बहुत सारे पैसे को बचत करके रखा है और वो कुछ पैसों को और साथ में इंश्योरेंस को अपने नाम करवा कर रखी हुई है। और यह देखने के बाद सीक्यू की मॉम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर सीक्यू ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन इधर ऑफिस में जब मिस्टर ली काम से नीचे जा रहे थे तभी उनकी मुलाकात वहाँ पे जिया से हो जाती है, इसलिए मिस्टर ली भी थोड़े से परेशान थे और वे उसके साथ कॉफी पीने की इच्छा जाहिर करते हैं, जिस पर जिया तैयार हो जाती है, इसलिए वे दोनों साथ में जाकर कॉफी पीने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जिया मिस्टर ली से पूछती है कि क्या वो अभी भी उसे पसंद करते हैं या फिर नहीं। तब यहाँ पे मिस्टर ली उसे साफ साफ कह देते हैं कि वह पहले उसे पसंद करते थे और अभी वो उसे पसंद नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसकी एक वजह है और इतनी बात इन लोगों के बीच में चल रही थी। लेकिन इधर सीक्यू अब मिस्टर ली से अलग रहना चाहती थी, इसलिए वो कुछ बहाना बनाकर अपने फ्रेंड के घर पे सोने के लिए चली आती है। यहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे पूछती भी है कि अचानक से उसे क्या हो गया है, वो इतनी उदास क्यों दिख रही है। लेकिन यहाँ पे सीक्यू उसे कुछ ही बताने को तैयार नहीं थी। लेकिन नेक्स्ट डे जब जैंग मॉल में शॉपिंग करने जाता है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात जिया से हो जाती है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद जब वे दोनों साथ बैठ के जब कॉफी पीने लगते हैं तब यहाँ पे जिया काफी उदास थी, जिसपे जैंग उसे इसका कारण भी पूछता है। तब जिया उसे साफ साफ बता देती है कि वो एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन अचानक से वो लड़का किसी कारण से उसे पसंद नहीं करता, इससे क्या कारण हो सकता है। तब यहाँ पर जैंग उसे साफ साफ समझा देता है कि या तो उस लड़के के पास कोई दूसरी लड़की चली आई होगी या फिर वो लड़का किसी काम में बिजी होगा। लेकिन यहाँ पर जिया कुछ भी नहीं समझ पाती है। दूसरी तरफ जब सीक्यू अपनी फ्रेंड के साथ लंच टाइम पे लंच कर रही थी तब यहाँ पे उसकी फ्रेंड की नजर मिस्टर ली भी पड़ती है और इसलिए वो उसे बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। तब यहाँ पे मिस्टर ली सीक्यू के पास आकर उसे पूछने लगते हैं कि अचानक से वह इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे सीक्यू मिस्टर ली से दूर रहने के लिए अपना लंच उठा के वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पे मिस्टर ली को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वे उसके पीछे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जी अब मिस्टर ली को सीक्यू के पीछे जाते हुए देख लेती है और यहाँ पे उसे जैंग का कहा हुआ बात याद आता है और उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि जरूर मिस्टर ली सीक्यू को डेटिंग कर रहे हैं। अब जब स्टूडियो में सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो जिया बार बार इसी मैटर के बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर के बाद जब सीक्यू उसके बगल में आकर कुछ बुक को पढ़ने लगती है तब जिया उससे बुक छीन कर चली जाती है और यहाँ पे उसकी इस हरकत को सुंग ही देख लेती है, बट यहाँ पे सीक्यू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ली के बारे में सोच रही थी। दूसरी जब मिस्टर ली अपने सभी मैटर के बारे में अपने मैनेजर को बता देते हैं और वो उससे पूछते भी है कि आगे सीक्यू इन दिनों ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तब यहाँ पे मैनेजर तो अपनी बहुत बेवकूफ वाली दिमाग लगाना शुरू कर देता है, जिससे तो यहाँ पे मिस्टर ली काफी इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन शाम को जब सीक्यू घर पे पहुंचती है तो उससे मिलने के लिए वहाँ पे उसकी मॉम चली आती है और यहाँ पे वो उसके लिए काफी सारे सामान को लेके आई थी, जिसे देखने के बाद तो सीक्यू सोच में पड़ जाती है कि आखिर वे यहाँ क्या कर रहे हैं। बट यहाँ पे जब वे सभी बातें करने लगते हैं तो उसकी मॉम उसे पूछती है कि आखिर उसने बहुत सारे पैसे को बचत किए थे और वो ऐसा क्यों कर रही है। अब यहाँ पर तो सुंग है यह जानती थी कि सीक्यू के पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है और वो मॉम के लिए सारे पैसों को बचत कर रही थी ताकि उनके मरने के बाद फिर इस पैसे को यूज कर सके, और इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके भाई को कुछ भी बात पता चले और वो इसलिए आइसक्रीम का बहाना बनाकर उसके भाई को अपने साथ ले जाती है।
अब बाहर जाने के बाद तो यहाँ पे सीक्यू का भाई तो अचानक से ही बॉयफ्रेंड की तरह बर्ताव करना शुरू कर देता है और वो कहने लगता है कि जब उसे साथ में बाहर मिलना था तो फिर दोनों चुपके से मिल सकते थे, ऐसे फैमिली के सामने वो उसे किस प्रकार से बुला के ला सकती है। लेकिन यहाँ पर सुंगे उसकी इस जवाब को सुनने के बाद खुद गुस्सा होकर चली जाती है। बट यहाँ पे अंदर में सीक्यू की मोम सीक्यू से बार बार पूछती है कि आखिर वो इतने सारे पैसे को बचत क्यों कर रही थी, और उसने काफी सारी पॉलिसी बना के रखी हुई है, जैसे बहुत सारी बीमा कंपनी में अगर वो सारे पैसे को अभी निकाल देती है तो वो अपने सभी घर के रेंट को साथ में बिजली बिल को चुका सकती है। बट वो पैसे बचत क्यों कर रही है। लेकिन यहाँ पे सीक्यू उनको कोई भी सवाल का जवाब नहीं देती है और कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसे इसलिए बचत कर रही थी क्योंकि उससे अपने पैसों को कहीं खर्च नहीं करना था। लेकिन यहाँ पर सीक्यू के मॉम को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, वो चिल्ला चिल्ला के पूछती भी है क्योंकि उन्हें कोई तो कोई शक बैठ चुका था। बट सीक्यू उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। तब यहाँ पर सीक्यू की मॉम गुस्सा होकर चली जाती है, जिसके बाद तो सीक्यू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे आखिर क्या करना चाहिए। इसलिए सीक्यू यहाँ से अपनी दादी के पास चली जाती है और वो उन्हें सब कुछ बता देती है। बट यहाँ पे उसकी दादी कहती है कि अब जो फैसला लेना है वो सिर्फ और सिर्फ सीक्यू को लेना है। तब यहाँ पे सीक्यू भी दादी की इस बात को सुनने के बाद खुद वहाँ पे सो जाती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट यहाँ पे उसकी दादी सच में सीक्यू की बहुत ज्यादा फिक्र करने लगती है। अब नेक्स्ट डे जब मिस्टर ली सो के उठते हैं तो वे देखते हैं कि सीक्यू यहाँ पे आ चुकी है और वो उसे जाके पूछते भी है कि आखिर वो रात तो कहाँ चली गई थी और वो अचानक से सुबह में यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन यहाँ पे सीक्यू उन्हें कुछ भी नहीं बताती है, वो नॉर्मली बातें करती, उन्हें कॉफी देती है और वो काफी अच्छी तरह से मुस्कुरा के बातें कर रही थी। तभी यहाँ पे मिस्टर ली उसके साथ बाहर चले जाते हैं जहाँ पे फिर उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। और यहाँ पे सीक्यू सिर्फ इसलिए मिस्टर ली के साथ बाहर आई थी क्योंकि अब उसका प्लान बन चुका था कि अब वह मिस्टर ली को छोड़ देगी। बट यहाँ पे सीक्यू मिस्टर ली के साथ काफी टाइम स्पेंड करती है, जैसे कि फिर वो बाहर घूमते हैं और साथ ही फिर दोनों बैठ के हॉरर मूवी देखते हैं। यहाँ पे तो मिस्टर ली को काफी डर लग जाता है, बट वे सीक्यू को कहते हैं कि वो ऐसे हॉरर मूवी देखने के लिए नहीं बने हैं और उन्हें ऐसे हॉरर मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट यहाँ पे तो सीक्यू उनकी जवाब को सुनने का मुस्कुरा रही थी। अब मूवी देखते देखते तो मिस्टर ली सीक्यू के गोद में अपना सिर रख के सो जाते हैं। तभी यहाँ पे सीक्यू काफी फिक्र करते हुए मिस्टर ली के बालों को सहरा रही थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे जब मिस्टर ली सो के उठते हैं तो वे देखते हैं कि सीक्यू यहाँ पे नहीं है और इसलिए वे उसके रूम में जाके चेक करते हैं। बट वहाँ पर भी सीक्यू नहीं थी और यहाँ पे मिस्टर ली बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि सीक्यू के रूम में उसका कोई भी सामान नहीं था और मिस्टर ली को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सीक्यू कहाँ चली गई। जिसके बाद वे सीक्यू को ढूंढते हुए अपने ऑफिस पहुंचते हैं, बट वहां पर भी उसे सीक्यू नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर मैनेजर मिस्टर ली के पूछने पर उन्हें रिजाइन लेटर देता है और कहता है कि यह लेटर सीक्यू ने दिया है और वो रिजाइन करके चली गई है। अब मिस्टर ली काफी गुस्सा हो गए तो डायरेक्ट सीक्यू के स्टूडियो पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रही थी और यहाँ पे वे जाके उससे कहते हैं कि उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और इस बहाने से वे सीक्यू को बाहर ले जाते हैं और वो लेटर दिखाते हुए उससे पूछते हैं कि आखिर वो रिजाइन लेटर क्यों दी गई है और वो आखिर अचानक सामान पैक करके वो घर से बाहर क्यों निकल गई है। तब यहाँ पे सीक्यू उन्हें काफी नॉर्मली होकर जवाब देती है कि अब मिस्टर ली उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वह नहीं चाहती है कि वो मिस्टर ली के साथ रहे और इसलिए वह मिस्टर ली से दूर रहना चाहती है। तब यहाँ पे मिस्टर ली को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो पूछते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है और वो क्यों छोड़ के जा रही है। तब यहाँ पे सीक्यू उन्हें झूठ बोलती है कि इसका कोई भी कारण नहीं है और वो काफी ज्यादा ही नॉर्मली बर्ताव करती हुई वहां से चली जाती है। लेकिन जाते जाते सीक्यू अचानक से रोने लगती है और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होने वाला है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।